नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल फैक्ट पर। हिंदू संस्कृति एक ऐसी महान संस्कृति जिसने दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान हिंदू संस्कृति के पास है। आज दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हिंदू संस्कृति को पढ़ाया जाता है और उन सब पर काफ़ी सारे रिसर्च भी किए जा रहे हैं। हिंदू संस्कृति को इस ऊंचाई पे ले जाने का पूरा श्रेय हमारे महापुरुषों को जाता है। हिंदू संस्कृति में कई सारे महापुरुषों ने अपना नाम सदा के लिए अमर कर दिया है। हिंदू संस्कृति में यह माना जाता है कि आज भी कुछ महापुरुष हैं जो अपने कर्म, योग या फिर कोई वरदान की वजह से इस पृथ्वी पर अभी भी जीवित है, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के कुछ ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जो आज भी इस कलयुग में जीवित है, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी शब्द चिरम और जीवी ये दो शब्द को मिला के बनता है, जिसमें चिरम का मतलब होता है परमानेंट। हिंदू धर्म ग्रंथ में एक श्लोक है, बले व्यासो हनुमानं च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरञ्जीविनः सप्ते तान् संस्मरणेय नित्यं मार्कण्डेयं थाष्टमं जीवेद्वर्षं शतं सोऽपि सर्वव्याधिर्विवर्जितः, जिसका मतलब है अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी है। यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। तो चलो दोस्तों, एक और रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं महर्षि व्यास। व्यास को महाभारत के रचयिता के रूप में पहचाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। उनके चिरंजीवी होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंद 8 प्रकरण 13 के 15वें और 16वें श्लोक में दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि आज भी महर्षि व्यास हिमालय पर्वतमाला में कहीं रहते हैं और वही अपनी साधना करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं हनुमान जी। पूरे रामायण में राम भगवान ने जिन्हें अपना पूरा प्यार दिया है, वो हनुमान जी को भी अमर माना जाता है। आज भी कई सारे लोगों के मुंह से हनुमान जी को देखे जाने के किस्से सुनाई देते हैं। भारत के गुजरात राज्य में स्थित सारंगपुर गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां हनुमान जी साक्षात विराजमान है। सारंगपुर में स्थित इस हनुमान जी के मंदिर में अगर किसी के शरीर में भूत प्रेत का साया हो तो उसे इस मंदिर में ले जाया जाता है और वहां के पुजारी पूजा करते हैं और लोगों को उस साये से बचाते हैं। ये एक प्रमाण देता है कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं। पाकिस्तान के कराची में एक मंदिर है जहां हनुमान जी का कुदरती मूर्ति होने का प्रमाण है और हनुमान जी की मृत्यु होने के कोई भी प्रमाण आज भी कहीं पे भी नहीं मिलते। तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। पुराण में ऐसा कहा गया है कि कलियुग के राक्षस कली को मारने के लिए कल्कि का अवतार होगा, जिसे शिक्षा देने के लिए परशुराम भगवान खुद आएंगे। अभी ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी में कहीं रहते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं विभीषण। विभीषण यानी कि रावण के भाई। रामायण में हमने देखा कि विभीषण ने कैसे अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया। बाद में राम भगवान ने खुश होकर विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया। 5वें नंबर पे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र और उन्हें शंकर भगवान के कई सारे अवतारों में से एक माना जाता है। महाभारत में ऐसा कहा गया है
कि जब अश्वत्थामा ने दैवी शस्त्र का प्रयोग किया तब ये देखकर श्री कृष्ण भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसी क्रोध में अश्वत्थामा को पृथ्वी पर ही सदा के लिए भटकने रहने का श्राप दे दिया और इसी वजह से आज भी अश्वत्थामा जीवित है ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में स्थित बुरहानपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक शंकर भगवान का मंदिर है। वहाँ अश्वत्थामा हर रोज शंकर भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। छठे नंबर पर आते हैं राजा बलि। एक कहानी के अनुसार जब भगवान ब्राह्मण स्वरूप लेकर बलि राजा के पास आए और उनके पास 3 पैर जमीन मांगी तब उन्होंने हाँ कह दिया। भगवान ने पहले ही 2 पैरों में तीनों लोग और आसमान पूरा अपने कब्जे में ले लिया और तीसरा पैर कहाँ रखे। तब बलि राजा ने यह कहा कि भगवान मैं आपका तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए। इस बात से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के चौथे दिन, जिसे केरल में ओणम के नाम से मनाया जाता है, उसमें बलि राजा साक्षात हाजिर होते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं गुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य यानी कि महाभारत में राजकुमारों के गुरु और कृपाचार्य को ब्रह्मा जी का अवतार भी माना जाता है। कृपाचार्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। 8वें नंबर पर आते हैं मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि को भी महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हुआ था। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन इन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि हिंदू संस्कृति कितनी महान है। वैसे तो हिंदू संस्कृति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आगे भी हम हिंदू संस्कृति पर कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपके पास कोई सजेशन हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स हर्ष रादरिया को कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी इस वीडियो में कई तरह से मदद की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।